ये बेटा सेकंड लिंक है इसी क्लास का। वॉइस आ रही बेटा बताओ, इस वाले लिंक में वॉइस आ रही? शोभित, सौरभ, ज्योति चौरसिया है, इसमें तो आ रहा है। आरती, अभी, संतोष, रजनीश यादव, सोनू प्रजापति। ये बेटा इसी क्लास का, इसी लेक्चर का सेकंड लिंक है, पहला काम नहीं कर रहा था। वॉइस आ रही सबके पास बताओ? सोनू प्रजापति आ रही है, नीलम, अनिरुद्ध गंगवार। वीडियो को लाइक कर दो जिससे जो बच्चे साथ थे उनके पास पहुंच जाए। एल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज, एनसीईआरटी को बेटा देखो। एनसीईआरटी में ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज में यह लिखा है कि आज बेटा जितने भी सर्वे होते हैं, जितने भी आंकड़े हमारे पास आते हैं, वो आज हमारे देश को बताते हैं कि ड्रग और एल्कोहल लेने का प्रचलन हमारे युवाओं में बढ़ता जा रहा है। किन में बढ़ता जा रहा है? यूथ में ड्रग और एल्कोहल सेवन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। और ये एक चिंता की बात है। ये अगर कोई युवा, कोई व्यक्ति ड्रग या एल्कोहल का सेवन करता है तो वो स्वस्थ नहीं रहेगा, वो बीमार हो जाएगा, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। और इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन डिजीज की बात करते हैं। हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी हेल्थ को खराब करती हैं, और हम अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करें इसकी बात भी करते हैं। बेटा मैंने बताया था कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो जीवन शैली आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छी लाइफ स्टाइल में बैलेंस डाइट आती है, साफ सफाई आती है, एक्सरसाइज करना आता है, किसी भी प्रकार का नशे का सेवन नहीं करना है, यह भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल में आता है। और बेटा अगर कोई व्यक्ति बढ़िया तरीके से खाना नहीं खाता है, साफ सफाई से नहीं रहता है, नशा करता है, ड्रग या अल्कोहल का सेवन करता है, तो उसकी हेल्थ मेंटेन नहीं रहेगी, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो एनसीईआरटी कहती है, हमारी बायोलॉजी कहती है कि ड्रग और एल्कोहल भी हमारी हेल्थ को खराब करते हैं। और कहा गया आज जितने भी आंकड़े आते हैं, जितने भी सर्वे होते हैं, आज हमारे युवाओं में, यूथ एज ग्रुप में ड्रग और एल्कोहल का सेवन बढ़ता जा रहा है। और ये एक चिंता की बात है, चिंता का विषय है, क्योंकि इसके बहुत सारे बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। WHO हमारे देश को चेतावनी देता है कि आज आपका देश कई सारे युवा हमारे देश में रहते हैं, और कई सारे यूथ ऐसे हैं जिनकी हेल्थ खराब हो रही है ड्रग और एल्कोहल की वजह से, जिसके बुरे परिणाम आगे देखने को मिलेंगे। हमारे देश में जिस तरीके से लोग नशा करते हैं, आगे इतने मरीज होंगे कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं होंगे। हम 140 करोड़ पॉपुलेशन वाला देश है, अगर लोग बीमार होंगे तो हमारे पास इनफ हॉस्पिटल्स नहीं होंगे। ये एक चिंता की बात है, एनसीईआरटी हमको बताती है। फिर कहते हैं, फिर बेटा यहीं पे बात आती है कि हम अपने युवाओं को, हम अपने व्यक्ति को, अपने देश के लोगों को कैसे ड्रग और एल्कोहल से बचाएं। तुम्हारी साइंस कहती है कि अगर हमने अपने युवाओं को एजुकेट कर दिया, अपने लोगों को शिक्षित कर दिया, उनको गाइड कर दिया, तो बचा सकते हैं। अगर लोग अवेयर हैं कि तंबाकू का सेवन करने से बीमार होंगे, अगर लोग अवेयर हैं कि अल्कोहल का सेवन करने से हम बीमार हो जाएंगे, तो चाहे गार्जियन हो, चाहे टीचर हो, अपने बच्चों को चेतावनी देगा, अपने बच्चों को पहले से ही एजुकेट करके रखेगा। एनसीईआरटी 12th क्लास में आपको इनके बारे में बता रही है,
इसका उद्देश्य पता क्या है? इसका उद्देश्य है आपको एजुकेट करना, आपको चेतावनी देना, आपसे कहना कि आपको इन चीजों से दूर रहना है। क्लियर? अब देखो बेटा, अब ये बात आती है कि हम एजुकेशन और काउंसलिंग से, गाइडेंस से अपने युवाओं को बचा सकते हैं, ठीक है, इनसे होने वाले हार्मफुल प्रभाव को रोक सकते हैं। फिर बात आती है कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं, कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनका हम सेवन करते हैं नशे के रूप में। हमारा क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो बेटा कहते हैं जितनी भी ड्रग आज युवाओं के द्वारा या इंसान के द्वारा सेवन करी जाती हैं, उनमें मुख्य रूप से ओपियोइड्स हैं। ध्यान देना बेटा, अंडरलाइन करो, मुख्य रूप से ओपियोइड्स हैं। एनसीईआरटी अपने पास रखा करो। ओपियोइड्स जिनका हम नशा करते हैं। दूसरा ग्रुप है कैनाबिनॉइड्स। तीसरा ग्रुप है कोका ड्रग। ये बेटा मुख्य ड्रग हैं जिनका हम एब्यूज करते हैं, जिनको नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पहला ओपियोइड्स, दूसरा कैनाबिनॉइड और तीसरा बेटा है कोका एल्कलॉइड। ये 3 ग्रुप हैं। अब देखो कहते हैं जितने भी ड्रग हैं, चाहे ओपियोइड्स हो, चाहे कैनाबिनॉइड्स हो, चाहे एल्कलॉइड हो, ये बेटा अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट से मिलती हैं। कहां से मिलती हैं? फ्लावरिंग प्लांट से। और इनमें से कुछ हैं जो फंगस से भी मिलती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिन ड्रग का हम एब्यूज करते हैं वो जनरली कहां से प्राप्त होती हैं? मोस्ट ऑफ दी ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब एंजियोस्पर्म से मिलती हैं, और इनमें कुछ ऐसी हैं जो फंजाई से मिलती हैं। इस वाले पैराग्राफ पे इतना ही आपको सीखना है। क्लियर? अब बेटा हम लोग आज जो लेक्चर है उसमें हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जिनका हम लोग सेवन करेंगे, जिनमें पहला ग्रुप है ओपियोइड्स। अच्छा, अब आपको बताएं बेटा, जैसे मान लो हमारे पास ओपियोइड्स हैं, हमारे पास में ओपियोइड्स हैं, तो ओपियोइड्स किस प्लांट से मिलती हैं और इनका क्या इफेक्ट है जरा देखो। बेटा एक फोटो है, इस फोटो में एक पौधा दिया है, इस पौधे का नाम है पॉपी प्लांट। ये पॉपी प्लांट है और इस पॉपी से हमें एक ड्रग मिलती है, उस ड्रग का नाम भी दिया है, देखो ओपियम दिया हुआ है, ये ओपियम, ठीक है। और ये ओपियम से जो ड्रग मिलती है, पॉपी प्लांट से जो ड्रग मिलती है, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर दिया है। केमिकल स्ट्रक्चर इसका क्या होता है ये दिया हुआ है, और साथ साथ में ये पॉपी प्लांट का ही एक स्ट्रक्चर है, पॉपी प्लांट का ही कोई अंग है एक, ये सब दिया हुआ है। जरा देखो बेटा हमारे पास में ये जो ओपियोइड्स हैं, जो ओपियोइड्स हैं, इसको इधर कर देते हैं, इधर पढ़ते हैं, ओपियोइड्स की बात करते हैं, फिर इसको खिसका लेंगे। सबसे पहला ड्रग का जो ग्रुप है वो बेटा एल्कोइड है। तो ड्रग के बारे में पहले बात कर लें, ड्रग होते क्या हैं। जो बेटा ड्रग हैं ये ऐसे केमिकल हैं जो हमारे मूड को अल्टर कर देते हैं, मूड अल्टरिंग सब्सटेंस को, मूड अल्टरिंग सब्सटेंसेस को ड्रग कहते हैं। मूड अल्टरिंग सब्सटेंस जो होते हैं ये ड्रग कहलाते हैं। बेटा अगर ड्रग डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है तो वो दवाई की तरह काम करती है। भाई दवाइयां भी तो ड्रग होती हैं, और अगर ये ड्रग बिना डॉक्टर की राय से हम सेवन करते हैं तो इस ड्रग का बुरा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। अगर बुरा प्रभाव पड़ता है तो हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। अगर बेटा हमारी हेल्थ खराब हो गई तो हम बीमार हो जाएंगे। तो हमारी साइंस कहती है कि ड्रग अगर डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करेगी, अगर ड्रग डॉक्टर्स के द्वारा लिखी गई तो ये मेडिसिन की तरह काम करती है। ड्रग मेडिसिन भी हैं, और अगर आप बिना डॉक्टर की राय से, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप इनका सेवन करते हैं तो ये ड्रग एब्यूज कहलाता है। ये ड्रग हमारी हेल्थ को खराब कर देता है। दवाइयां भी हमारी हेल्थ को खराब करती हैं। अगर लंबे समय तक आपको किसी बीमारी की दवा खानी पड़े तो दवाइयां भी हमारी हेल्थ को खराब करती हैं, दवा के भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो याद रखना, बिना डॉक्टर की राय से, विदाउट डॉक्टर एडवाइस, बिना डॉक्टर की एडवाइस से अगर आप लेते हैं
तो ये ड्रग एब्यूज कहलाता है। इनके बुरे प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ेंगे। तो याद रखना, मूड अल्टरिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं इनको हम लोग ड्रग कहते हैं। ठीक है, तो देखो ड्रग मेडिसिन की तरह भी होती हैं और ड्रग नशे के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। देखते चलो बेटा, अब देखो हमारे पास में जो ड्रग है अगर ली गई बेटा, अगर ड्रग ली गई तो ये ड्रग हमारे शरीर में करती क्या है, जा देखो ड्रग क्या क्या करती है। तो हम यहां पे क्लासिफिकेशन लिखते हैं। जैसे मान लो हमने ड्रग ली, अगर हम ड्रग लेते हैं तो ड्रग करती क्या है, हमारे बॉडी में ड्रग क्या असर डालती है। बेटा ड्रग, अगर कोई इंसान ड्रग लेता है तो कभी कभी ये हमारे ब्रेन को एक्टिवेट कर देती है, हमारी बॉडी फंक्शन को एक्सेलरेट कर देती है। अगर कोई ड्रग लेने से हमारा बॉडी फंक्शन तेज हो जाता है, बॉडी फंक्शन एक्सेलरेट कर जाता है, ऐसी ड्रग को स्टिमुलेटिंग ड्रग कहते हैं। क्लियर? तो ड्रग का स्वभाव होता है ये हमारी बॉडी को स्टिमुलेट भी कर सकती है। कभी कभी ऐसी ड्रग भी होती है जिनको लेने से हमारी बॉडी फंक्शन स्लो हो जाता है। अगर बॉडी फंक्शन स्लो हो जाए, ऐसी ड्रग को हम लोग डिप्रेसेंट कहते हैं, हमारी बॉडी फंक्शन को शांत कर देती हैं। तो याद रखो जो ड्रग होती है इनमें बेटा ड्रग का एक ग्रुप है जिसको स्टिमुलेंट कहते हैं, यहां पे लिख देते हैं स्टिमुलेंट, इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ड्रग स्टिमुलेंट्स भी होती हैं जो बॉडी फंक्शन को एक्सीलरेट करते हैं। ये क्या करेंगी, एक्टिवेट बॉडी फंक्शन, एक्सीलरेट बॉडी फंक्शन। जो ड्रग बॉडी फंक्शन को बढ़ा देती हैं उनको हम लोग स्टिमुलेंट कहते हैं। ड्रग ऐसी होती हैं जो बॉडी फंक्शन को स्लो कर देती हैं, जो बॉडी फंक्शन को स्लो करती हैं उनको कहते हैं डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट ऐसे ड्रग होते हैं जो स्लो डाउन कर देते हैं बॉडी फंक्शन को। ये क्या करते हैं, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। देखते चलो, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। फिर बेटा बात आती है हमारे सिलेबस में ऐसी ड्रग भी है जो एंटी एंजाइटी है। जैसे मान लो कोई चिंता हो गई, दिमाग में ढेर सारे विचार आ रहे हैं और विचार आने की वजह से आपको नींद नहीं आ रही। अगर बेटा नींद नहीं आएगी तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर ऐसी ड्रग भी देता है जो एंटी एंजाइटी होती है, जो डिप्रेसेंट, जो मतलब सिडेटिव होती है, जो नींद लाती है। तो बेटा हमारे पास में ऐसा ड्रग का ग्रुप भी है जो सिडेटिव होते हैं। सिडेटिव को हम साथ में सिडेटिव को हम लोग हिप्नोटिक भी बोलते हैं, सिडेटिव या हिप्नोटिक, याद रखो। ये सिडेटिव जो होते हैं ये बेटा स्लीप इंड्यूसिंग होती हैं। ये इनका सेवन करने से स्लीप इंड्यूस होती है, स्लीप इंड्यूसिंग। ये नींद को बढ़ावा देती है, स्लीप इंड्यूसिंग होती है। बेटा एक ड्रग का ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलुसिनोजेंस। हमारे सिलेबस में सारी है ये बेटा। एक ड्रग का ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं हेलुसिनोजेंस। ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, इसको हम सेट कर लेते हैं। देखो बेटा ड्रग जो होती है कितने प्रकार की होती हैं, बॉडी फंक्शन में क्या असर डालती हैं। बेटा अगर कोई ड्रग हमारे बॉडी फंक्शन को तेज कर देती है, ऐसी ड्रग को बोलते हैं स्टिमुलेंट। जो बॉडी फंक्शन को शांत करती है उसको बोलते हैं डिप्रेसेंट। भाई अगर हमें नींद नहीं आ रही है, हम बेचैन हैं, हमारी बॉडी इतनी एक्टिवेट है कि दिन रात काम करती है, हमें नींद ही नहीं पड़ रही है, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमको दवाइयां लिखता है। डॉक्टर जो हमको दवाइयां दिखता है वो एंटी एंजाइटी होती हैं, जो हमको शांत करे, जो हमको काम करे, जो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत कर दे। तो जो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं उनको डिप्रेसेंट कहते हैं। जो हमारे नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करती है, जो बॉडी फंक्शन को बढ़ाती हैं, उनको हम लोग स्टिमुलेंट कहते हैं। जो नींद को बढ़ावा देती हैं उनको सेडेटिव कहते हैं। और जो हमारे शरीर में हाइलुसिनेशन पैदा करती है, हाइलुसिनेशन एक मेंटल एक डिसऑर्डर है जिसमें हमें स्यूडो परसेप्शन होने लगता है, जो चीज रियल में है वो नहीं दिखाई देती है। ऐसी समस्या को हाइलुसिनेशन कहते हैं। जो बेटा हाइलुसिनोजेंस जो होते हैं ये भी ड्रग हैं और ये क्या करते हैं,
ये हैलुसिनेशन काज करते हैं। तो लिख देते हैं इंड्यूस हैलुसिनेशन, इंड्यूस हैलुसिनेशन। अभी सिर्फ आप इतना जानो कि हमारे पास जितनी भी ड्रग हैं ये शरीर पे क्या असर डालती हैं, उसके आधार पे हमने 4 कैटेगरी में ड्रग को बांट लिया, स्टिमुलेंट, डिप्रेसेंट, सिडेटिव और हैलुसिनोजेंस। क्लियर बेटा, इतना क्लियर है? कोई बच्चा, ये जो बालक नशेड़ी है बेटा, इधर देखो, हम आपको जो सिखा रहे हैं वो नशे से दूर होना सिखा रहे हैं। इस चैप्टर का सिर्फ उद्देश्य है कि आपको अच्छे रास्ते की तरफ ले जाना। बेटा आप जिस एज ग्रुप में हैं, अगर आप अच्छा सीखेंगे तो अच्छे बनेंगे। 12 से 18 वर्ष की अवस्था जो होती है ये बहुत ही संवेदनशील होती है, बहुत ही वल्नरेबल होती है। जैसा आपको वातावरण मिलेगा वैसा ही आप हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, सबसे ज्यादा आपका शरीर ऊर्जावान होता है। अगर आप सही रास्ते चलेंगे तो अच्छी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे, और अगर आप गलत ट्रैक पे चलेंगे तो मंजिल क्या होगी आप जान नहीं सकते हो। ध्यान दो इधर बेटा। अब ये बात आती है, हमारी एनसीईआरटी यहीं पे कहती है कि हमारे पास जो स्टिमुलेंट हैं उनकी एक लिस्ट है। तो स्टिमुलेंट के एग्जाम्पल कौन कौन है, पहले इनको लिख देते हैं। हो सकता है क्वेश्चन यहीं से आपका बन जाए। जो स्टिमुलेंट है उनकी लिस्ट में कौन कौन है बेटा? स्टिमुलेंट में एक आता है कोकेन, ध्यान देना। एक ड्रग आती है कोका ड्रग। जो कोका ड्रग है जिनको कोकेन बोलते हैं ये बेटा स्टिमुलेंट होते हैं, ठीक है। साथ साथ में एक ड्रग और है एम्फीटेमिन। अभी एम्फीटेमिन बाद में लिखते हैं, पहले लिख देते हैं। जैसे कोका ड्रग है। तंबाकू में पाया जाने वाला बेटा निकोटीन है, यह भी स्टिमुलेंट है, निकोटीन स्टिमुलेंट है। साथ साथ में कैफीन, जो कॉफी होता है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, कैफीन भी स्टिमुलेंट है, कैफीन स्टिमुलेंट है। साथ साथ में बेटा एम्फीटेमिन, एक केमिकल होता है एम्फीटामिन, ये भी स्टिमुलेंट है। जिनमें ऊपर वाले जो 3 होते हैं, ऊपर वाले 3 ये बेटा नेचुरल हैं, ये प्राकृतिक हैं। ध्यान देना, कोकेन या कोका ड्रग, निकोटीन और कैफीन, ये तीनों होते हैं प्राकृतिक, नेचुरल होते हैं। लेकिन जो एम्फीटामिन है, एम्फीटामिन बेटा सिंथेटिक है, एम्फीटामिन सिंथेटिक स्टिमुलेंट है। देखते चलो, सिर्फ ये सिंथेटिक है, इसको लैब में बनाया गया। क्लियर? ये जो एम्फीटामिन है, इस एम्फीटामिन को हम लोग सुपरमैन ड्रग कहते हैं। एम्फीटामिन इसका सुपरमैन ड्रग, इसका नाम यहीं पे लिख देते हैं। एम्फीटामिन एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सुपरमैन ड्रग। एम्फीटामिन इज आल्सो कॉल्ड सुपरमैन ड्रग। अगर किसी व्यक्ति ने एम्फीटामिन का सेवन कर लिया तो दिन भर काम करेगा, ढेर सारा काम करता है, थकता ही नहीं है, ये सुपरमैन की तरह हो जाता है। इसी वजह से इसको सुपरमैन ड्रग कहते हैं। बेटा आंखें खोल दी मैंने, और खुल जाएं इसी उम्मीद से बैठो। याद रखो, एम्फीटामिन, रास्ता वही अपनाओ जो मंजिल की तरफ जाता हो। याद रखना, पढ़ने का सिर्फ उद्देश्य यह नहीं होता है कि एग्जाम बीट करना है। पढ़ना, एजुकेट होना, गाइड होना, अच्छी चीजें सीखना आपके जीवन को भी बढ़िया बनाता है। इसका सिर्फ, अगर आप डॉक्टर बन भी गए, मेडिकल कॉलेज में पहुंच भी गए, लेकिन धूर्त बन के पहुंचे तो आप समाज की सेवा नहीं कर सकते हैं। आप जिस चीज के लिए बने हैं, डॉक्टर का काम होता है लोगों को सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना, मानव रेस को हैप्पी बनाना। तो याद रखो, ये चीजें जो हमारी एनसीईआरटी आपके सामने ये टॉपिक लेके आई है, ये आपको नशेड़ी बनाने नहीं आई है, ये आपको ड्रग एब्यूजर बनाने नहीं आई है, ये आपको चेतावनी देने आई है कि अगर कोई व्यक्ति ड्रग या अल्कोहल का सेवन करता है तो उसका बहुत ही बुरा प्रभाव आपके शरीर पे तो पड़ता ही है, साथ साथ में आपका पूरा परिवार, आपका समाज, आपका देश इसके हार्मफुल इफेक्ट भुगतता है। तो ध्यान दो बेटा, हमारे पास में जो स्टिमुलेंट है उनकी लिस्ट में क्या है? कोका ड्रग, निकोटीन, कैफीन और एम्फीटामिन। अगर कोई व्यक्ति इनका सेवन करता है तो बॉडी उत्तेजित हो जाती है, बॉडी फंक्शन एसिलरेट कर जाते हैं। क्लियर?
अच्छा, जो डिप्रेसेंट होते हैं, जो बॉडी फंक्शन को घटाते हैं, जरा देखो, जो बेटा बॉडी फंक्शन को घटाते हैं उनकी लिस्ट में कौन कौन आता है, मैं यहां से बताता हूं बेटा। इनके एग्जाम्पल हैं, इनके एग्जाम्पल में है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स, ओपियोइड्स में कई सारी ड्रग आती है, कई सारे अलग अलग नाम आते हैं, मैंने ओपियोइड्स लिख दिया है। साथ साथ में जो बॉडी फंक्शन को घटा, इनमें ओपियोइड्स का ही जिक्र करेंगे जो बॉडी फंक्शन को घटाते हैं। जो बेटा सिडेटिव है, सिडेटिव की लिस्ट में आते हैं बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन आता है इसमें, साथ साथ में बार्बिट्यूरेट आते हैं, बार्बिट्यूरेट, बेंजोडाइजेपिन और बार्बिट्यूरेट आते हैं। ये सिडेटिव होते हैं और हिप्नोटिक होते हैं। सिडेटिव ऐसे तो ओपियोइड्स भी होते हैं, लेकिन हम वहां कैटेगराइजेशन करेंगे तो आपको बता देंगे। और साथ साथ में जो हैलुसिनेशन काज करते हैं, जिनका सेवन करने से फॉल्स परसेप्शन हो जाता है, हैलुसिनेशन हो जाता है, उस लिस्ट में कौन कौन आता है जरा देखो बेटा। इस वाली लिस्ट में, हैलुसिनेशन काज करने वाली लिस्ट में कौन कौन आएगा बेटा? इसमें आता है कैनाबिनोइड्स, कैनाबिनोइड्स, साथ साथ में इसमें आएगा धतूरा, कैनाबिनोइड्स, धतूरा, बेलाडोना, बेलाडोना, धतूरा, कैनाबिनोइड्स, साथ साथ में इसमें आएगा एलएसडी। बेटा अगर ये वाला पूरा क्लासिफिकेशन स्क्रीनशॉट कर लिया तो क्वेश्चन हो सकता है यहीं से बन जाए, ध्यान दो। एलएसडी और साथ साथ में इसमें एक और आता, अगर हम ये जो कोकेन है ना, ये कोका ड्रग से कोकेन निकल, कोका ड्रग जो है इसमें कोकेन आता है बेटा। अगर हम कोकेन को एक्सेस में ले लें, एक्सेस कोकेन अगर ले ले कोई, अगर कोई व्यक्ति एक्सेस कोकेन ले ले तो भी हैलुसिनेशन हो जाएगा। एक्सेस कोकेन अगर कोई लेता है, ये भी हैलुसिनेशन की तरह काम करता है। इसको स्क्रीनशॉट करो, इस वाले पूरे पेज को स्क्रीनशॉट करो। ड्रग हमारे शरीर में जब जाते हैं तो अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। स्टिमुलेंट जो ड्रग होते हैं उनकी लिस्ट ये है। डिप्रेसेंट में ओपियोइड्स आते हैं, सिडेटिव बेंजोडाइजापिन और बार्बिट्यूरेट है। जो हाइलोसिनोजेंस हैं, जो हाइलोसिनेशन काज करते हैं, उनके एग्जाम्पल कैनाबिनॉइड, धतूरा, बेलाडोना, एलएसडी और कोकेन है। खुशी खातून, बेटा अगर फीवर आता है डॉक्टर की राय से दवा ले सकते हो। इफ यू हैव फीवर तो आप दवाई ले सकते हो। तो ध्यान देना, आपके पास इतने कैटेगरी के ड्रग हैं, इतनी वैरायटी के ड्रग हैं। अब बेटा बताओ, डॉक्टर जब लिखेगा, मान लो आपको कोई काम करने का मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल लेजी सा मन है, बिल्कुल लेजी सा शरीर चलता रहता है, कुछ काम करने का, ना पढ़ने का, ना कुछ करने का, सोने का सिर्फ मन करता है, इसका मतलब बहुत आप लेजी हैं। तो डॉक्टर आपको स्टिमुलेंट देता है जिससे कि आपकी बॉडी फंक्शन बढ़ जाए, तेज हो जाए। बेटा अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है, ऐसा व्यक्ति आता है जिसको नींद ही नहीं आती है, दिन भर काम करने का मन करता है, हमेशा उत्तेजित रहता है, ऐसे व्यक्तियों को डिप्रेसेंट दिए जाते हैं या ऐसे व्यक्ति को सिडेटिव दिए जाते हैं जिससे कि उसको नींद आ जाए, उसके बॉडी फंक्शन स्लो हो जाए। और अगर ये जो हैलुसिनेशन है, ये हम अगर जब भी हैलुसिनोजेंस देते हैं, ये हमारी बॉडी में हैलुसिनेशन काज करते हैं। ये भी एक ड्रग है, ये भी एक ड्रग का ग्रुप है। अब बेटा अब बात आती है आईएसडी, एलएसडी है ये बेटा, एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड। अभी इसके बारे में बताएंगे बेटा, एलएसडी है ये, क्लियर। अब देखो इस पेज को स्क्रीनशॉट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात आती है कि हमारे पास जो ओपियोइड्स हैं, जो ओपियोइड्स हैं, इनका सेवन कैसे किया जाता है, ये क्या है। तो इसके लिए हम एक अपने फिगर पे चलते हैं। देखो हमारे पास में बेटा एक ये डायग्राम दिया हुआ है, एक ये देखो डायग्राम दिया है। ड्रग जो होते हैं उनको मूड अल्टरिंग सब्सटेंस कहते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम आते हैं कि जो हमारे पास में ओपियोइड्स होते हैं ये कहां से मिलते हैं। अब हम लोग ओपियोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो एक बेटा प्लांट है आपके सामने, इस प्लांट को हम लोग बोलते हैं पॉपी प्लांट। ये पॉपी प्लांट है और इस प्लांट का बोटेनिकल नेम है पेपेबर सोमनीफेरम। चलो देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ओपियोइड्स क्या होते हैं।
ओपियोइड्स बेटा ऐसी ड्रग्स का ग्रुप है जो प्लांट से प्राप्त होती हैं। जिस बेटा प्लांट से प्राप्त होती है उस प्लांट का नाम है पेपेबर सोमनीफेरम। इसकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम देखते हैं। पेपेबर सोमनीफेरम नाम का पौधा है। इस पौधे से हमें ड्रग मिलती है जिसको ओपियोइड्स कहते हैं। क्लियर? पेपेबर सोमनीफेरम जो प्लांट, जैसे मान लीजिए बेटा पेपेबर सोमनीफेरम का एक पॉड है, ये पॉड है और ये इसका पौधा है। देखो ये प्लांट है इसका पेपेबर सोमनीफेरम का, ये पेपेबर सोमनीफेरम का फूल है और ये देखो पॉड है। ये जो बेटा पॉड है, इस पॉड को देखो, इस पॉड पे अगर हम अपने नाखून से ऐसे थोड़ा सा ऐसे इसको दबाएं तो यहां से दूध निकलता है। इस पॉड को अगर हम नाखून से दबाएंगे या चाकू से काटेंगे, ब्लेड से काटेंगे तो यहां से मिल्क निकलता है। ये जो मिल्क होता है इसी को हम इकट्ठा कर लेते हैं और मिल्क जो आप कलेक्ट करते हैं इसी को हम लोग ओपियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपियम कहते हैं। तो ध्यान दो बेटा, जो पॉपी प्लांट होता है इसके मिल्क को देखो, ये पॉपी प्लांट का पॉड है और इसमें हमने ब्लेड से या चाकू से ऐसे कट मारा, देखो मिल्क निकल पड़ा। इस मिल्क को हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को कलेक्ट कर लेते हैं। जब मिल्क को कलेक्ट करके बर्तन में रखते हैं, मिल्क को कलेक्ट करके बर्तन में रखते हैं तो ये पॉपी प्लांट का जो लैटेक्स है, जो मिल्क होता है, ये बेटा कहलाता है लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। क्लियर? इसी लैटेक्स को हम लोग कहते हैं ओपियम। क्या बोलते हैं? ओपियम बोलते हैं। क्लियर? ये क्रूड ड्रग है। ये क्या है? क्रूड ड्रग, इम्प्योर फॉर्म ऑफ ड्रग है। ये है क्रूड फॉर्म ऑफ ड्रग, क्रूड फॉर्म ऑफ ड्रग। ये ड्रग का क्रूड फॉर्म है ओपियम। ठीक है? अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस ओपियम को थोड़ा सा साफ कर दिया। इस ओपियम को थोड़ा सा साफ कर दिया। तो जब ओपियम को साफ करते हैं तो बेटा बन जाता है मॉर्फिन। ओपियम को अगर हम साफ कर दें तो बन जाता है मॉर्फिन। और याद रखना, मॉर्फिन को अगर और शक्तिशाली बनाना है, मॉर्फिन को अगर और पोटेंट बनाना है और ताकतवर बनाना है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, अगर मॉर्फिन का हम एसिटाइलेशन कर दें, मॉर्फिन का अगर हम लोग एसिटाइलेशन कर दें, एसिटिल ग्रुप जोड़ दें, मॉर्फिन का अगर हम लोग एसिटाइलेशन कर दें तो ये मॉर्फिन चेंज हो जाता है डाई एसिटिल मॉर्फिन में। और जो बेटा डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है ये बहुत ही शक्तिशाली ड्रग है, बहुत ही पोटेंट फॉर्म ऑफ ड्रग है, बहुत ही पावरफुल ड्रग है। और डाई एसिटिल मॉर्फिन जो होता है ये मार्केट में हेरोइन के नाम से जाना जाता है। ये मार्केट में हेरोइन के नाम से जाना जाता है। इसी को हम लोग स्मैक भी कहते हैं, याद रखना, इसी को हम लोग स्मैक भी कहते हैं। लेकिन सच्चाई जो यहां पे लिखी है वो नहीं है, मैं बताता हूं, ध्यान दो बेटा। इस पॉपी प्लांट के पॉड में अगर हम ब्लेड मारेंगे तो दूध निकलेगा। इस लैटेक्स को, ये जो मिल्क है, मिल्क ऑफ पॉपी प्लांट है, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। जो मिल्क है इसको ओपियम बोलेंगे। अगर ओपियम को हमने प्यूरिफाई कर दिया, ओपियम को हमने अगर प्यूरिफाई कर दिया तो क्या मिला? मॉर्फिन। मॉर्फिन का लैब में ले जाकर हमने एसिटाइलेशन कर दिया तो क्या मिला? डाई एसिटिल मॉर्फिन। जो डाई एसिटिल मॉर्फिन है इसी को हेरोइन कहते हैं। याद रखना बेटा, जब मॉर्फिन से हम मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करते हैं तो थोड़ा सा हमको साइड में बाई प्रोडक्ट मिलता है, खराब चीज मिलती है, कूड़ा करकट मिलता है। ये जो मॉर्फिन से डाई एसिटिल मॉर्फिन बनाने में जो बाई प्रोडक्ट मिलता है, बाई प्रोडक्ट, ये बेटा स्मैक के नाम से जाना जाता है। स्मैक और हेरोइन में अंतर है, स्मैक और डाई एसिटिल मॉर्फिन में अंतर है। डाई एसिटिल मॉर्फिन बहुत ही पोटेंट है, बहुत ही शक्तिशाली है और याद बहुत ही प्योर ड्रग है। ये जो स्मैक होता है, मॉर्फिन से हेरोइन बनाते समय रास्ते में जो गंदगी मिलती है, बाई प्रोडक्ट मिलता है, वही स्मैक होता है। हमारी किताबों में लिखा रहता है कि हेरोइन को स्मैक भी कहते हैं, एक्चुअली दोनों एक ही जैसे हैं। जब भी हम हेरोइन या स्मैक का सेवन करेंगे ये बॉडी को डिप्रेस ही करती है, बॉडी को शांत करती है, बॉडी के फंक्शन को कम करती है, घटाती है। तो याद रखना, यहाँ पर डाई एसिटिल मॉर्फिन हेरोइन के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं अगर इस डाई एसिटिल मॉर्फिन का सेवन किया जाए, इसको अगर खाया जाए तो कैसी लगती है, तो आपको बता दें इसको याद करने का तरीका। बेटा जो हेरोइन है, डाई एसिटिल मॉर्फिन है, ये बकवास लगती है,
बकवास, और बकवास में सारे इसके फीचर्स आ जाएंगे। बेटा वा से है बिटर, बा से है बिटर, का से है क्रिस्टलाइन, का से है क्रिस्टलाइन, वा से है, एक वा से बेटा व्हाइट है, सफेद होती है, और सा से है, क्या है बेटा फटाफट, बेटा बिटर है, क्रिस्टलाइन है, व्हाइट होती है, और एक एस से क्या है, बताओ आंसर दो। बिटर, क्रिस्टलाइन, व्हाइट, और एस से है सॉलिड। बेटा जितने बच्चे जुड़े हैं आप समझ लो, जो आपका डाईएसिटिल मार्फिन, जिसको हम लोग हेरोइन कहते हैं, जिसको हम लोग हेरोइन कहते हैं, डाईएसिटिल मार्फिन जो है, इसका जो फिजिकल मेकअप होता है, कैसा होता है, देखने में कैसी लगती है, ये बेटा व्हाइट होती है, क्रिस्टलाइन होती है, सॉलिड होती है, और बिटर होती है। इस तरीके से डाईएसिटिल मार्फिन, जिसको हेरोइन कहते हैं, बेटा वॉइस आ रही है, वीडियो आप तक जा रहा है? क्लियर है ये? याद रखो, अगर हम ओपीएम की बात करें, पॉपी प्लांट की बात करें, बेटा पॉपी प्लांट जो है, इस पॉपी प्लांट के लेटेक्स से हमें हेरोइन मिलती है, जिसको डाईएसिटिल मार्फिन कहते हैं। क्लियर है बेटा? याद रखना, ये व्हाइट होती है, क्रिस्टलाइन होती है, विटर होती है, और सॉलिड होती है। लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट जो होता है, इसको ओपीएम कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब ये बात आती है कि जो ओपियोइड्स होते हैं, इनमें कौन कौन सी ड्रग आती है, किस नाम से पुकारी जाती है? तो आप कह सकते हैं जो ओपियोइड्स होते हैं, इनमें अलग अलग नाम से ड्रग पुकारी जाती है। बेटा इनमें ओपियोइड्स भी, इसमें ओपियम आता है, इसमें मॉर्फिन आता है, इसमें हेरोइन आता है, जिसको डाईएसिटिल मॉर्फिन कहते हैं। ये जो ओपियम और मॉर्फिन है, ये दोनों बेटा नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। लेकिन ओपियम और मॉर्फिन कैसे होते हैं? नेचुरल। और जो हेरोइन या डाईएसिटिल मॉर्फिन है, ये सेमी सिंथेटिक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सेमी सिंथेटिक है, ध्यान दो, सेमी सिंथेटिक है। क्लियर? बेटा जो आपके पास डाईएसिटिल मॉर्फिन है या हेरोइन है, उसके बारे में सारी चीजें आपके सामने हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। इस वाले पूरे पेज को देखो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। विकास सिंह धानियाल, सोनू प्रजापति, इसको स्क्रीनशॉट करो। अगर हमें ओपियोइड्स के बारे में जानना है तो प्लांट को जानना होगा, पेपेबर सोमनीफरम। बेटा पेपेबर सोमनीफरम को हम लोग पॉपी प्लांट बोलते हैं, इसी को हम लोग पॉपी प्लांट बोलते हैं। और ये प्लांट अफ्रीका में, ये अफगानिस्तान में मिलता है। जो ओपियम का पौधा है, ये मिलता है अफगानिस्तान में, और इससे ड्रग निकलती है, बहुत ही महंगी ड्रग, जिसको डाईएसिटिल मॉर्फिन या हेरोइन कहते हैं। अच्छा, अब बेटा बात आती है, अगर कोई हेरोइन या डाईएसिटिल मॉर्फिन का सेवन करता है तो ये हमारे शरीर पे कहां असर डालती है? ध्यान देना, इसका सेवन कैसे करते हैं। तो देखो हमारे पास बेटा एक फोटो है, ये जो हेरोइन है या डाईएसिटिल मॉर्फिन है, इसका सेवन कैसे किया जाता है? बेटा हेरोइन का सेवन या तो इसको हम स्नोटिंग करते हैं। देखो एक इंसान है और ये यहाँ पर बेटा सफेद रंग का पाउडर बिछा हुआ है, ये सफेद रंग का पाउडर है, और इसको ये नाक से इनहेल कर रहा है, नाक से सूंघ रहा है। याद रखना, नाक से अगर कोई ड्रग लेते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं स्नोटिंग। तो हीरोइन को लेने का एक तरीका बेटा ये है कि इसकी स्नोटिंग की जाती है, इसको सूंघा जाता है नाक से। और दूसरा तरीका है हेरोइन को लेने का, बेटा इसको इंजेक्शन से लेते हैं। देखो यहाँ पे सिरिंज रखी हुई है, हम सिरिंज से भी इसको ले सकते हैं, या तो इसको इंजेक्शन के रूप में लेते हैं,
या इसकी स्नोटिंग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसकी स्नोटिंग करता है या इंजेक्शन से इसको लेता है तो हमारे शरीर में क्या असर डालती है, क्या प्रभाव डालती है, आपको बता दें। अगर कोई व्यक्ति इसको इनहेल करता है या इसको लेता है तो हेरोइन हमारे शरीर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है और साथ साथ में ये हमारे जीआईटी पे असर डालती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। लिख देते हैं, ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर असर डालती है। साथ साथ में ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, मान लो बेटा ये हमारा ब्रेन है और ये हमारी स्पाइनल कार्ड है, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे असर डालता है। अगर कोई हेरोइन या डाई एसिटिल मार्फिन या ओपीएम या मार्फिन का सेवन करता है, ये हमारे ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे असर डालती है। ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसके रिसेप्टर होते हैं और साथ साथ में जीआईटी पे भी इसके रिसेप्टर होते हैं, तो दो जगह पर ये असर डालती है। और ये करती क्या है बेटा, ये असर डाल के करती क्या है, ये बेटा हमारे बॉडी फंक्शन को डिप्रेस कर देती है। जो बॉडी फंक्शन है उसको डिप्रेस कर देती है, बॉडी फंक्शन को डिप्रेस कर देती है, शांत कर देती है, स्लो कर देती है। डिप्रेस बॉडी फंक्शन, जो बॉडी फंक्शन है इनको ये डिप्रेस कर देती है। इसका मतलब हेरोइन कैसी है, डिप्रेसेंट है या स्टिमुलेंट है? हेरोइन डिप्रेसेंट है। ध्यान दो, ये पाउडर की तरह है। जो बेटा हेरोइन होता है वो इंजेक्टेबल है, उसको इंजेक्शन से भी ले सकते हैं। ये जो स्मैक है ना, स्मैक एक्चुअली सस्ती आती है। जब मैंने मार्फिन से हेरोइन बनाई तो रास्ते में जो गंदगी थी उसको स्मैक बोल दिया गया। तो स्मैक पाउडर के फॉर्म में होती है, व्हाइट क्रिस्टलाइन होती है, जिसको हम सूंघ भी सकते हैं। बाद बाकी इसको हम डाइल्यूट करके, इसको हम एक व्हीकल होता है उस पर मिला के इसको इंजेक्ट भी करते हैं, तो इंजेक्टेबल भी है और साथ साथ में इसकी स्नोटिंग भी करते हैं। बेटा इनके अलावा कोई क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, ध्यान देना, इनके अलावा कोई क्वेश्चन इस पे नहीं बनेगा। अगर पूछा जाए ओपियोइड्स क्या है, आप तुरंत बताना बेटा। अगर पूछा जाए ओपियोइड्स क्या है, इस पूरे पेज में दिया है। ओपियोइड्स प्लांट से प्राप्त होने वाले ड्रग हैं जो सोमनीफेरम से प्राप्त होते हैं। सोमनीफेरम के पॉड पे अगर ब्लेड या चाकू मारेंगे दूध निकलेगा, उस दूध को इकट्ठा करेंगे जिसको ओपियम बोलेंगे। बेटा ओपियम को हम थोड़ा प्यूरिफाई करें तो मॉर्फिन बन जाता है। मॉर्फिन और ओपियम दोनों नेचुरल हैं, अभी मैंने कोई भी आर्टिफिशियल मेथड नहीं इस्तेमाल किया। अब बेटा मॉर्फिन को और शक्तिशाली कैसे बनाएं, हमने इसका एसिटाइलेशन कर दिया, 2 एसिटिल ग्रुप इसमें जोड़ दिए गए। अगर 2 एसिटिल ग्रुप जोड़ेंगे तो यही मॉर्फिन हो जाएगा, डाई एसिटिल मॉर्फिन, जिसको हेरोइन कहते हैं, जिसको स्मैक कहते हैं। लेकिन हेरोइन और स्मैक में अंतर है, स्मैक कम पावरफुल है, हेरोइन ज्यादा पोटेंट होता है। क्लियर? अब ये डाई एसिटिल मॉर्फिन कैसा दिखाई देता है बेटा? बकवास, मतलब बिटर होगा, क्रिस्टलाइन होगा, व्हाइट होगा, सॉलिड होगा। याद करने का तरीका है ये। अगर इसको कोई इंसान सेवन करता है तो कैसे इसका सेवन किया जाएगा बेटा? या तो इसको हम स्नोटिंग करेंगे या इसको हम लोग इंजेक्शन से लेंगे। अगर इनको इंजेक्शन या स्नोटिंग से लिया गया तो ये क्या करेंगे, ये हमको डिप्रेस कर देते हैं, ये बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। ध्यान देना, ये बॉडी फंक्शन को डिप्रेस करने का मतलब है स्लो डाउन करना, ये शांत कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। इसका असर कहां पे होता है बेटा? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे असर डालते हैं और जीआईटी पे असर डालते हैं। इन दोनों पेज को स्क्रीनशॉट कर लो, ये दोनों पेज को स्क्रीनशॉट कर लो। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। ओपियोइड्स क्लियर है कि नहीं? जितने भी बच्चे साथ में हैं, अनिरुद्ध, धानियाल, अजहर, अश्वनी, प्रिया सावंत, क्लियर है? अनामिका मौर्य, ये दोनों पेज क्लियर हैं? ओपियोइड्स के बारे में जितनी चीजें बताई गई समझ में आई? आपके पास एक ड्रग का डिस्कशन आपके सामने है जिसका नाम था ओपियोइड्स। बेटा अगर कोई व्यक्ति ओपियोइड्स लेता है तो वो शांत हो जाता है, उसका बॉडी फंक्शन स्लो हो जाता है। तो ये वो व्यक्ति लेते हैं जो उत्तेजित रहते हैं, जो स्टिमुलेट रहते हैं, जिनको नींद ही नहीं आती, जो बेचैन रहते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं, ज्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एक्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, जिनके दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, तो उनको नींद ही नहीं आती है, उनको लगातार काम करने का मन करता है। आप अक्सर का न्यूज़पेपर देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, कई बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू पढ़ते हैं जो बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हैं,
तो उनके बारे में निकलता है, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में निकलता है, और उनकी लाइफ स्टाइल में ये लिखा होता है कि 18 घंटे काम करते हैं, 19 घंटे काम करते हैं और थकते भी नहीं है। इसका मतलब वो उत्तेजित हैं। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको शांत करने की दवाई देता है, उनको डिप्रेसेंट देता है। अगर डॉक्टर की राय नहीं लेंगे तो ऐसे लोग पता क्या लेते हैं, ऐसे लोग फिर स्मैक लेते हैं, ऐसे लोग फिर हेरोइन लेते हैं, डाइएस्टिल मॉर्फिन लेते हैं। और डाइएस्टिल मॉर्फिन अगर कोई लेता है तो भी तो बॉडी फंक्शन स्लो हो गया। लेकिन बेटा अगर कोई हेरोइन लेता है, डाइएस्टिल मॉर्फिन लेता है, तो इसको लेने की आदत पड़ जाती है। ये एक्चुअली ड्रग है। अगर आप डॉक्टर की राय से नहीं लेंगे तो इसकी लत लग जाएगी। अगर इसकी लत लग जाती है, इसकी आदत पड़ जाती है, तो इसको एडिक्शन कहते हैं। क्लियर? हर ड्रग के पास एक पावर छुपी है। बेटा अगर कोई ड्रग बिना किसी राय से, बिना किसी डॉक्टर की राय से लेने लगता है तो शरीर उसकी डिमांड करने लगता है, शरीर उसकी मांग करने लगता है। और जब शरीर ड्रग को मांगता है, इसी को एडिक्शन कहते हैं, इसी को लत लगना कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब बेटा हमारे पास जो अगला टॉपिक है हमारे पास एक ड्रग का ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं कैनाबिनॉइड्स। चलो देखते हैं कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं। जो बेटा कैनाबिनॉइड्स हैं, ध्यान देते चलना। जो बेटा कैनाबिनॉइड्स हैं ये भी प्लांट से मिलते हैं। जिस प्लांट से मिलते हैं उस प्लांट का नाम है कैनेबिस सटाइवा। बेटा इस पौधे का नाम है कैनेबिस सटाइवा नामक पौधे से मिलते हैं। जो कैनेबिस सटाइवा नाम का पौधा है, बेटा उस पौधे की पत्ती से, ध्यान देना, इस पौधे की लीफ से, इस पौधे के इन्फ्लोरेसेंस से, ध्यान देना हर चीज को, इस पौधे के इन्फ्लोरेसेंस से, इस पौधे के फ्लोरल टॉप से, ठीक है, इस पौधे के रेजिन से ड्रग मिलती है। ध्यान देना बेटा, इस पौधे की पत्ती ड्रग कैनाबिनॉइड्स किन किन से प्राप्त होती है? इस पौधे की पत्ती से, इसके इन्फ्लोरेसेंस से, इसके फ्लोरल टॉप से, इसके रेजिन से हमें ड्रग मिलती है, जिस ड्रग को कैनाबिनॉइड्स कहते हैं। और ये जो कैनाबिनॉइड हैं अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। हमारे समाज में जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। किस नाम से पुकारे जाते हैं जरा इनका नाम लिख देते हैं। बेटा ये जो कैनाबिनॉइड्स हैं इनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे गांजा है, सारे बच्चों ने सुना भी होगा। बेटा सिर्फ आपको सुनना है, इनका सेवन नहीं करना है। ये सिर्फ आपको जानकारी लेनी है कि कैनाबिनॉइड भी ड्रग हैं। अगर कोई व्यक्ति इनका लंबे समय तक सेवन करता है तो इनको लेने की आदत पड़ जाएगी, आपको एडिक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको सिखाया गया है बेटा गांजा है, भांग है, चरस है, मारिजुआना है, और साथ साथ में इसी में हाशिश आता है। चरस, गांजा, भांग, मारिजुआना और हाशिश। ध्यान दो बेटा, जितने भी बच्चे हैं, कैनाबिनॉइड्स जिस पौधे से प्राप्त होता है उस पौधे का नाम है कैनेबिस सटाइवा। और ये इंडिया में बढ़िया तरीके से मिलता है। हमारे भारत में लगभग हर कोने में मिलता है ये गांजा, जिसको कैनेबिस सटाइवा कहते हैं। इससे जो ड्रग मिलती है जिनको कैनाबिनॉइड्स कहते हैं, ये कैनाबिनॉइड्स के एग्जाम्पल कौन कौन है? गांजा, चरस, भांग, मारिजुआना और हाशिश। बेटा ये ड्रग हैं। अगर कोई व्यक्ति इनका सेवन करता है, ध्यान देना बेटा, अगर कोई व्यक्ति इनका सेवन करता है तो कैसे ये लिए जाते हैं? याद रखना, भांग और जो गांजा देखो, गांजा जब भी, गांजा की पत्तियां जो होती हैं एक चिलम जैसी आती है और चिलम में भर के उसको सेवन करते हैं। बेटा चिलम से अगर इसको पीते हैं तो इसको इनहेल करना कहते हैं, ठीक है, या स्नोटिंग कह सकते हैं। तो याद रखना, इसको या तो इनहेल किया जाता है या इसको खाया जाता है। अरे भांग की गोली आती है, अगर गोली आएगी तो खाई ही तो जाएगी। तो याद रखना, इसको किस रूप में लिया जाता है, ये कैसे शरीर के अंदर पहुंचती है? तो दो तरीके से पहुंचती है। या तो बेटा इसको ओरली इंजेस्ट करते हैं, याद रखना। इसका इंटेक कैसे किया जाता है? तो बेटा दो रास्ते हैं। या तो इसको हम इनहेल करते हैं, इनहेल करने मतलब सांस की नली से लेते हैं,
तो जो चिलम होती है, चिलम से हम लोग गांजा पीते हैं तो क्या है, इसको तो इनहेल करते हैं या इसको इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट करने का मतलब है खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं। दो रास्ते से शरीर के अंदर जाती है। ध्यान देना, इसका मतलब इनहेल या इसकी स्नॉटिंग करते हैं। हाँ, इनहेल और स्नॉटिंग बराबर। ये मतलब हम लोग गांजे को हम लोग चिलम में भर के पीते हैं, इस तरीके से ये ली जाती है। इन सब को बताने का सिर्फ एक उद्देश्य है, आप चीजों को सीखो, अच्छे बनो और समाज को भी एजुकेट करो, समाज को भी इनके बारे में बताओ और कहो कि इन चीजों से दूर रहना है। ये चीजें अगर कोई सेवन करता है तो इनसे हेल्थ खराब हो जाती है, क्योंकि ये सब चीजें हमारी हेल्थ को खराब करती हैं। तो ध्यान देना बेटा, जो कैनाबिनॉइड्स हैं इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। इनमें गांजा, चरस, भांग, मारिजुआना और हशीश आता है। क्लियर। एनसीईआरटी में एक फिगर दिया है। अच्छा याद रखो, अगर कोई कैनाबिनॉइड्स लेता है, मान लो इनको ले लिया गया, अभी शरीर में क्या असर डालेंगे। देखो बेटा, ये शरीर में क्या असर डालते हैं। ये जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं ये हमारे शरीर में, ब्रेन में असर डालते हैं। देखो कैनाबिनॉइड्स जो है इसमें बेटा बी आया हुआ है, बी देखो, ये कैपिटल बी। कैनाबिनॉइड्स में जो बी है इसको मैंने कैपिटल बी कर दिया। कैनाबिनॉइड्स हमारे ब्रेन पर असर डालते हैं, ब्रेन पर असर डालते हैं। और याद रखना, ये जब भी कोई सेवन करता है तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे असर डालते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब ये जो हमारा हृदय है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे प्रभाव डालते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है इसको प्रभावित करते हैं। ध्यान देना, कैनाबिनॉइड्स ब्रेन पे असर डाल के हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम लोग सीवीएस भी कहते हैं। क्लियर। साथ साथ में ये जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं, अगर कोई व्यक्ति इनका सेवन करता है तो ये हैलुसिनेशन काज करते हैं। बेटा इस पूरे पेज को स्क्रीनशॉट करेंगे तो हर चीज आपको मिल जाएगी। ये कैनाबिनॉइड जो होते हैं ये हैलुसिनेशन काज करते हैं, हैलुसिनेशन काज करते हैं। साथ साथ में जितने भी खिलाड़ी स्पोर्ट पर्सन होते हैं वो इनका नशा करते हैं। क्वेश्चन आता है कि स्पोर्ट पर्सन किस ड्रग को एब्यूज करते हैं, तो स्पोर्ट पर्सन के द्वारा एब्यूज की जाने वाली ड्रग है कैनाबिनॉइड। तो आपको यहीं पे बता देते हैं, स्पोर्ट पर्सन जो होते हैं कैनाबिनॉइड्स को इस्तेमाल करते हैं। कैनाबिनॉइड जो होते हैं एब्यूज्ड बाई स्पोर्ट पर्सन। बेटा हर चीज यहां से क्वेश्चन बनेंगे। जो स्पोर्ट पर्सन्स होते हैं वो किस ड्रग को एब्यूज करते हैं, किस ड्रग का नशा करते हैं, तो आंसर आता है बेटा कैनाबिनॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पोर्ट पर्सन के द्वारा इस्तेमाल करी जाती है। इनका सेवन करने से हेलुसिनेशन होता है। एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन सच्चाई यही है कि हेलुसिनेशन काज करता है। ये कहां पे असर डालता है बेटा, ब्रेन पे असर डालता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है। क्लियर। इस तरीके से जितनी भी चीजें कैनाबिनॉइड्स के बारे में थी वो सारी आपके सामने हैं। इनमें कौन कौन से ड्रग आते हैं उनका नाम लिख दिया, कौन कौन से एग्जाम्पल है, गांजा, भांग, चरस, मारिजुआना और हशीश, ये सब आते हैं। अब बेटा हम लोग इसका फिगर देखते हैं। अगर इसका फिगर देखें, इसको स्क्रीनशॉट पहले करो, पहले इसको स्क्रीनशॉट करो, कोई चीज छोड़ो नहीं, इसको स्क्रीनशॉट करो। जितनी काम की चीजें हैं वो सारी इसमें दी हुई हैं कैनाबिनॉइड्स के बारे में। स्क्रीनशॉट कर लिया। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, इस कैनाबिनॉइड्स के फिगर को देखते हैं। एनसीईआरटी पे अपने आते हैं तो कोई एनसीईआरटी में दो फोटो दिए हैं। बेटा ये पॉपी प्लांट दिया है, एनसीईआरटी में ये वाला पॉपी प्लांट दिया है। और पॉपी प्लांट का जो ये पॉड है ना, इसी में अगर ब्लेड मारे, चाकू मारे तो मिल्क निकलता है, जिसको लैटेक्स कहते हैं। इसी लैटेक्स को ओपियम कहते हैं। और बेटा इस पॉपी प्लांट से निकलने वाली ड्रग जिसको हम लोग मॉर्फिन कहते हैं, इसका फिगर भी आप अपने ब्रेन में बिठा लो। कभी कभी एग्जाम में फिगर दे देते हैं और पूछते हैं ये फिगर किस केमिकल, किस ड्रग का है, तो बेटा मॉर्फिन का फिगर ये है। और पता क्या है, जो बेटा मॉर्फिन होती है ये पेन किलर के रूप में भी इस्तेमाल होती है, पेन किलर के रूप में। जब भी हम सर्जरी करते हैं, जब भी डॉक्टर सर्जरी करता है,
सर्जरी करता है तो मॉर्फिन को पेन किलर के रूप में इस्तेमाल करता है। मॉर्फिन इंटेंस पेन किलर है। इंटेंस पेन किलर, जब बहुत तेज पेन होता है तो मॉर्फिन का इस्तेमाल करता है डॉक्टर। और साथ साथ में मॉर्फिन बेटा सिडेटिव भी होती है। बता दें, सिडेटिव का मतलब ये नींद भी लाती है। मॉर्फिन जो होती है ये नींद भी लाती है। अगर नींद नहीं आती है तो ये नींद ला देती है। किसी भी प्रकार का दर्द है, किसी प्रकार की बेचैनी है, किसी प्रकार की अंदर पीड़ा है, अगर मॉर्फिन का इस्तेमाल किया गया तो पीड़ा गायब हो जाती है, लेकिन कुछ पल के लिए। लेकिन अगर पीड़ा भगाने के लिए आप मॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं तो शरीर मॉर्फिन की डिमांड करने लगता है। अगर शरीर डिमांड करने लगे, इस प्रॉब्लम को एडिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिक्शन बोलते हैं। ध्यान देना, ये बेटा मॉर्फिन के बारे में था। ये मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बेटा। हमारे पास में कैनाबिनॉइड्स की बात आती है। एनसीईआरटी को अंडरलाइन करें या ना करें, हर चीज आपके सामने है बेटा। कैनाबिनॉइड्स जिस प्लांट से मिलते हैं उस प्लांट का नाम है उस प्लांट का नाम है कैनेबिस सटाइवा। देखो, जिस प्लांट से मिलती है उस प्लांट का नाम है कैनेबिस सटाइवा। और कैनेबिस सटाइवा की फ्लावर टॉप, उसकी पत्ती, उसका रेजिन और साथ साथ में उसका इन्फ्लोरेसेंस जो है, इन सब से हम निकालते हैं कैनाबिनॉइड्स। और कैनाबिनॉइड्स किस नाम से जाने जाते हैं? याद रखना, कैनाबिनॉइड्स बेटा जाने जाते हैं मारिजुआना है, हशीश है, चरस है, भांग है, गांजा है, इनके नाम से जाने जाते हैं कैनाबिनॉइड्स। और कैनाबिनॉइड्स को लेते कैसे हैं? या तो इनको इनहेल करते हैं, या तो इनको हम इनहेल करते हैं, चिलम से पीते हैं, या इनको ओरली खाया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है। और बेटा अगर ये हमारे बॉडी में गए तो ये असर कहां डालेंगे? ये दो जगह असर डालते हैं। ये हमारे ब्रेन पे इनका रिसेप्टर होता है। ये ब्रेन पे, क्योंकि मैंने कैनाबिनॉइड्स में जो बी था इसको कैपिटल कर दिया था याद करने के लिए। तो कैनाबिनॉइड्स का रिसेप्टर होता है ब्रेन में। साथ साथ में ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितनी चीजें एनसीईआरटी में दी हैं सारी आपके सामने हैं। और ये कैनाबिनॉइड्स क्या करते हैं बेटा? कैनाबिनॉइड्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये हैलुसिनेशन काज करते हैं। हैलुसिनेशन में क्या होता है? हैलुसिनेशन में होता यह है, जब भी आप कैनाबिनॉइड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्यूडो परसेप्शन हो जाएगा, फास्ट परसेप्शन। जो चीज नहीं है वो चीज दिखेगी। देखा होगा जो साधु होते हैं, जो जो हमारे संत होते हैं, जो पूजा करते हैं मंदिर में बैठकर, तो कभी कभी ये जो कैनाबिनॉइड्स है, भांग है, गांजा है, चरस है, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इस्तेमाल करने के बाद मंदिर में बैठ के पूजा करते हैं। पूजा करने में उनका अटैचमेंट जो है वो ईश्वर से हो जाता है। एक्चुअली ये जो चरस, गांजा, भांग है, इनका सेवन करने से होता क्या है? स्यूडो परसेप्शन होता है। उनको लगता है कि भगवान हमारे समक्ष बैठा है और भगवान से वो बात भी करते हैं। तो याद रखना, ये चीजें हमारे व्यक्तित्व को, हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को स्यूडो रूप से, फास्ट रूप से ईश्वर से जोड़ देती हैं। और वो ईश्वर की धूम ही रमाए रहते हैं, उसी के साथ बात करते हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर उनके सामने बैठा हुआ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर बेटा आपको लगने लगे हमारे सामने भगवान है, हमसे बात कर रहा है, तो ये हेलुसिनेशन है, ये स्यूडो परसेप्शन है, फाल्स परसेप्शन है। तो याद रखना, अगर इस तरीके का होना लगे, जैसे आपको ताजमहल देखना है तो आगरा जाना पड़ेगा, और आगरा आप ना जाएं, आप यहीं बैठे हो और आपके सामने ताजमहल आके दिखने लगे, तो बेटा ये स्यूडो है, ये स्यूडो परसेप्शन है। अगर ऐसा होने लगे तो इसको हैलुसिनेशन कहते हैं। तो याद रखना, जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो हैलुसिनेशन काज करते हैं। क्या ये क्लियर है बेटा? आंसर दो। हाँ, पढ़ाई बच्चे कह रहे हैं क्या पढ़ाई से जोड़ सकता है? ऐसा काम नहीं करना है, आपको प्राकृतिक रूप से अपनी किताब से लगाव लगाना है। अगर आप प्राकृतिक रूप से किताबों से दोस्ती करते हैं, अपने विषय से दोस्ती करते हैं, तो इससे बढ़िया ड्रग कोई नहीं है। आपका शरीर अपने आप ड्रग निकालता है, आपका शरीर अपने आप नेचुरल केमिकल निकालता है। जिस दिन आप पढ़ना शुरू कर देंगे, जिस दिन आपको अपना विषय समझ में आने लगेगा, उस दिन ऐसे केमिकल्स आएंगे, आपका किताबों के साथ लगाव बढ़ जाएगा। पहले उस स्तर की कोशिश तो करो बेटा। जिस दिन आप उस स्तर की कोशिश करेंगे, उसी दिन आपके शरीर में ऐसे केमिकल्स बनेंगे जो आपकी किताबों से लगाव को बढ़ा देंगे। क्लियर? तो ध्यान देना,
हमेशा उस उम्मीद में रहो, हमेशा उस उम्मीद में रहो कि कब किसी के मुख से वो शब्द निकले कि हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए, हमारे जीवन में वो रास्ता हमें मिल जाए जो मंजिल की तरफ जाता है। जितने बच्चे जुड़े हैं बेटा, हमारे पास 2 ड्रग आ चुकी हैं, एक था ओपियोइड्स, दूसरा था कैनाबिनॉइड्स। क्या कैनाबिनॉइड्स क्लियर है? आंसर दो बेटा। ये कैनाबिनॉइड्स के फिगर दिए हैं। ये कैनाबिनॉइड्स में देखो, गांजा जो होता है, जो गांजा भांग है, उसका पौधा, उसके पौधों की पत्तियां इस तरीके की होती हैं। और याद रखो, हाइलुसिनेशन काज करने वाला जो कैनाबिनॉइड होता है ना, ये जो कैनाबिनॉइड होता है, अगर इसको पहचानना हो तो बहुत आसान है। जो कैनाबिनॉइड है, इसको कैसे पहचाना जाएगा, जरा देखो, ये कैनाबिनॉइड्स हैं। कैनाबिनॉइड्स का सेवन करने से हाइलुसिनेशन होता है, और हाइलुसिनेशन में आपको मिथ्या चीजें दिखाई देती हैं। आप ऐसे लगता है हवा में ऐसे उड़ रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा लगेगा चीजें हवा में उड़ रही हैं, चीजें मूव कर रही हैं। देखो ना, ऐसे लगता है कि बेटा आप हवा में ऐसे चल रहे हैं। देखो, अगर किसी फिगर में, किसी केमिकल स्ट्रक्चर में ऐसी डिजाइन दी हो तो समझ जाना ये हीरोइन नहीं है, ये बेटा हीरोइन नहीं है। ये क्या है? ये कैनाबिनॉइड है। कैनाबिनॉइड क्या काज करता है? हाइलुसिनेशन। और हाइलुसिनेशन में आपको ऐसा लगता है कि हम उड़ रहे हैं, ऐसे लगता है कि आपकी आसपास की चीजें उड़ रही हैं, मूव कर रही हैं, घूम रही हैं, तो ऐसे लहर की तरह आपको फीलिंग आएगी। तो देखो, यहां अगर ऐसे लहराते हुए अगर कोई डिजाइन दिख जाए तो समझ जाना ये कैनाबिनॉइड्स हैं। याद करने का तरीका एक बता दिया, फिगर दिया है, याद मत करो, इसको मत बनाओ बार बार, बनाने को नहीं आएगा, देख कर पहचानने को आएगा। अगर ऐसा दिया है तो कैनाबिनॉइड। और मैंने ओपियोइड्स की बात कर ली थी। यस, क्या बेटा कैनाबिनॉइड्स क्लियर है कि नहीं? कैनाबिनॉइड जिस प्लांट से निकलता है उसका नाम है कैनबिस सटाइवा। ये मैंने 2 ड्रग बता दी। आगे देखो बेटा, आगे आता है कोका ड्रग। देखो, अगली ड्रग है कोका ड्रग। बेटा हाँ सर, देखो यहाँ पे जो कोका ड्रग है बेटा, कोका ड्रग भी प्लांट से मिलती है। कोका ड्रग को हम कोकेन कहते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे बच्चों तक आसानी से दिखे। मेरा उद्देश्य है आप तक चीजें आसानी से पहुंचे। बेटा देखो, हमारे पास में जो अगली ड्रग है वो है कोकेन। और कोकेन भी प्लांट से प्राप्त होती है। जिस प्लांट से प्राप्त होती है नाम है इराइथ्रोजाइलम कोका। क्लियर? इराइथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होती है। और बेटा ये प्लांट साउथ अमेरिका का है। जो पॉपी प्लांट था वो अफगानिस्तान का था। जो इराइथ्रोजाइलम कोका है ये साउथ अमेरिका का है। और साउथ अमेरिका के इस पौधे से हमें एक ड्रग मिलती है जिसको कोकेन कहते हैं। और याद रखना, कोकेन जो है ये बॉडी को स्लो नहीं करती है, ये बॉडी को उत्तेजित कर देती है। अगर कोई कोकेन का सेवन करता है तो बॉडी अलर्ट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। ध्यान दो, ये कोकेन करता क्या है? कोकेन किस नाम से जाना जाता है बेटा? ये मार्केट में कोक या क्रैक के नाम से आता है। ये भी देख लो, ये कोक या क्रैक के नाम से मार्केट में आता है। अब देखो, ये बहुत ही शक्तिशाली है। देखो, इट हैज ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारी बॉडी में कहां असर डालती है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में असर डालती है। क्लियर? और ये करती क्या है? ये हमारे शरीर में यूफोरिया काज करती है और हमारे शरीर को ऊर्जावान कर देती है। जब भी हम आलस्य में होते हैं, जब भी हमें लेजीनेस होती है, किसी काम करने में मन नहीं लगता है, तो जो व्यक्ति बिल्कुल आलस्य में पड़ा है, बिल्कुल डिप्रेस पड़ा है, अगर कोकेन का सेवन कर ले तो कोकेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे असर डाल के हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा देती है, हमको इनर्जाइज कर देती है। और इनर्जाइज करती है और फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यूफोरिया का मतलब होता है एक्सेस हैप्पीनेस। आपको इतनी खुशी का एहसास होगा, ऐसे लगेगा कि सारी दुनिया की खुशी हमें मिल गई है। कोकेन आपको हैप्पी बना देती है, एक्सेस हैप्पीनेस काज करती है। यूफोरिया का मतलब होता है एक्सेस हैप्पीनेस। लेकिन बेटा ये हैप्पीनेस रियल वाली हैप्पीनेस नहीं होती है, ये स्यूडो हैप्पीनेस है। कुछ देर रहती है, इसके बाद खत्म हो जाती है। जैसे ही कोकेन का प्रभाव खत्म हुआ, हैप्पीनेस खत्म हो गई। ये टेम्पोररी होती है। जिस दिन आप मेहनत करके हैप्पीनेस पैदा करोगे वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जल्दी खत्म नहीं होती है। ये ड्रग से जो खुशियां पैदा करी जाती हैं ये क्षणिक होती हैं,
शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। तो याद रखो, ये हैप्पीनेस पैदा करता है, हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे असर डालता है। फिर कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ज्यादा कोकेन ले ले, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, थोड़ा लिया फिर और थोड़ा लिया फिर और थोड़ा लिया, तो याद रखो बेटा अगर कोई एक्सेस डोज ले ले कोकेन का तो ये हैलुसिनेशन काज कर देती है। ध्यान देना, यही कोकेन अगर कम मात्रा में ली जाए तो बॉडी को उत्तेजित करती है, और अगर अधिक मात्रा में ली जाए तो यही कोकेन हैलुसिनेशन काज करती है। नीट में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। बेटा इस पेज की जितनी भी लाइनें मैंने अंडरलाइन करी हैं, सारी लाइन इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, जो कोकेन है ये बॉडी को उत्तेजित करता कैसे है? तो कहते हैं हमारे बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है डोपामीन। ये डोपामीन के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है। क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ एक पॉइंट है कि ये जो आपका कोकेन है ये इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। ये डोपामीन के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है। मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं, ध्यान देना। कोकेन न्यूरोट्रांसमीटर को इंटरफेयर करता है, नाम है डोपामीन। इस तरीके से सारी चीजें कोकेन के बारे में मैंने बता दी। अगर ज्यादा लो तो हैलुसिनेशन हो जाएगा। ये डोपामीन को इंटरफेयर करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, हम इसको कभी बाद में बताएंगे इसको। अब देखो बेटा, अब इसी वाले लाइन में हैलुसिनेशन काज करने वाली और ड्रग भी है। अगर हम कोकेन ज्यादा मात्रा में लेंगे, अगर बेटा कोकेन ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो हैलुसिनेशन होगा, या आप एट्रोफा बेलाडोना लेते हैं, या आप धतूरा का सेवन करते हैं, या आप कैनाबिनॉइड्स का सेवन करते हैं, तो ये सब हैलुसिनेशन काज करते हैं। हैलुसिनेशन कौन काज करेगा? एक्सेस कोकेन, एट्रोफा बेलाडोना से निकलने वाली ड्रग और धतूरा से निकलने वाली ड्रग, और साथ साथ में कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं ये भी हैलुसिनेशन काज करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक्सेस कोकेन, एट्रोफा बेलाडोना, धतूरा और कैनाबिनॉइड्स काज करते हैं हैलुसिनेशन। अगर नीट का क्वेश्चन बनता है कौन कौन सी चीजें हैलुसिनेशन काज करती हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं। ध्यान देना बेटा, एक बच्चे ने बहुत अच्छी चीज पूछी है, एंडोर्फिन, बताएंगे इसके बारे में। और बेटा लिखा है कैनाबिनॉइड्स का एब्यूज कौन करता है? स्पोर्ट पर्सन जो हैं, कुछ स्पोर्ट पर्सन ऐसे हैं जो कैनाबिनॉइड्स को नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी, जब कैनाबिनॉइड पढ़ाया था तो उसी में बता दिया था कि कैनाबिनॉइड्स स्पोर्ट पर्सन के द्वारा एब्यूज किए जाते हैं। बेटा जितनी चीजें यहां पर हैं इनको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको देख लीजिए, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यूफोरिया और हेलुसिनेशन, बेटा यूफोरिया में हैप्पीनेस आती है, हैलुसिनेशन में पागलपन। हैलुसिनेशन का मतलब है कि स्यूडो परसेप्शन। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी जगह कोई दूसरा दिखने लगे जबकि रियल में मैं हूं, तो ये हैलुसिनेशन होगा। आपको जो रियल की चीजें हैं उनकी जगह अगर आपको स्यूडो दिखने लगे, ये हैलुसिनेशन है। अगर यहाँ स्टूल रखा है, स्टूल चलते हुए आपके समझ आने लगे, ये हैलुसिनेशन है। यूफोरिया का मतलब है हैप्पीनेस, मादक हैप्पीनेस। यहां पर आपको मेंटली इतनी खुशी मिलेगी ड्रग के प्रभाव से, और जैसे ही ड्रग का असर खत्म हुआ, आपकी जो खुशी थी, आपको जो सुख का एहसास हो रहा था, वो सब खत्म हो जाएगा। हैलुसिनेशन और यूफोरिया में अंतर है। एक बच्चा बोला एंडोर्फिन, बेटा एंडोर्फिन नेचुरली हमारे शरीर में बनते हैं। जब भी हम रोते हैं, याद करो, जब भी हम रोते हैं तो हमें नींद अच्छी आती है। जब भी बेटा हमें पीड़ा होती है तो हमारा शरीर बीपिंग करता है, और जब बीपिंग करता है तो हमारे ब्रेन से एंडोर्फिन निकलता है, और ये एंडोर्फिन हमको पेनलेस कर देता है। हमारे शरीर में खुद ही इतने केमिकल बनते हैं जो हमको समय समय पर पेन रहित करते रहते हैं, दर्द निवारक की तरह काम करते हैं। जब भी हम तेज एक्सरसाइज करते हैं, जब भी हम स्ट्रेनस वर्क करते हैं, जब भी हम रोते हैं, तो रोने के बाद या काम करने के बाद हमें हैप्पीनेस मिलती है, हमें फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन आता है। ये एंडोर्फिन की वजह से आता है। एंडोर्फिन नेचुरल ओपियम है। जो ओपियम है ये पेन किलर की तरह काम करता है। इसी तरीके से एंडोर्फिन हमारे ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम से निकलता है, जो हमें रिलैक्स करता है, जो हमको पेनलेस करता है। हमारे सिलेबस में एंडोर्फिन नहीं है, जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहां इसका जिक्र करेंगे। तो याद रखना,
इस तरीके से बेटा हमने आज कोकेन की बात करी, हम लोगों ने कैनाबिनॉइड की बात करी, हम लोगों ने ओपियोइड्स की बात करी। इतनी बातें कर ली हैं। लास्ट में थोड़ा सा ये बता देते हैं कि बेटा हमारे पास में कुछ ड्रग, इस वाले पैराग्राफ को देखो, इसको अंडरलाइन कायदे से करना। इस वाले पैराग्राफ में देखो हमारे पास में कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनमें आता है बेंजोडाइजापीन और बार्बिट्यूरेट। देखो इसमें हमारे पास आती है बार्बिट्यूरेट और बेंजोडाइजापीन। देखो दो हैं ये, बेंजोडाइजापीन और बार्बिट्यूरेट, और साथ साथ में एक ड्रग है एम्फीटामिन। देखो ये एम्फीटामिन, जो बेटा एम्फीटामिन है इसको सुपरमैन ड्रग कहते हैं, सुपरमैन ड्रग। और अगर कोई बच्चा इसका इस्तेमाल करता है, अमेरिका में इस ड्रग का इस्तेमाल बहुत हुआ। ये ड्रग जो एम्फीटामिन थी वो एक्चुअली बनाई गई थी, इसको सुपरमैन ड्रग कहते हैं, ये एक्चुअली बनाई गई थी कार, जो बस ड्राइवर होते हैं, ट्रक ड्राइवर होते हैं, जिनको रात में ड्राइविंग करनी होती है, उनको झपकी ना आ जाए, उनको नींद ना आ जाए, तो अमेरिका में ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर को एम्फीटामिन दे दिया जाता था, जिससे कि वो बिना थके बिना सोए लगातार बस चलाते रहते थे, ड्राइविंग करते रहते थे और एक्सीडेंट नहीं होते थे। लेकिन एम्फीटामिन करती क्या थी, ये बॉडी को एक्टिवेट कर देती थी, ये स्टिमुलेंट है बेटा। फिर इसका इस्तेमाल कॉलेज के बच्चे करने लगे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे करने लगे, तो इसको बैन कर दिया गया। मार्केट में आज भी धरले से बिकती है, बैन है, इसके बावजूद इसका इस्तेमाल होता है। तो एम्फीटामिन सुपरमैन ड्रग है। ये कब दी जाती है, जब हम डिप्रेस होते हैं। याद रखना, अगर हम डिप्रेस हैं, इसका मतलब काम में मन नहीं लग रहा है, नींद बहुत आ रही है, आलस्य बहुत है, तो हम कौन सी ड्रग लेंगे, स्टिमुलेंट। तो स्टिमुलेंट कब ली जाती है, जब हम डिप्रेस होते हैं। और जो बार्बिट्यूरेट और बेंजोडाइजापीन है, ये एक्चुअली नींद लाती है। ये जो ड्रग हैं बेंजोडाइजापीन और बार्बिट्यूरेट, ये एक्चुअली स्लीपिंग पिल्स में इस्तेमाल करते हैं। ये बेटा ये स्लीप इंड्यूसिंग होती है। ये जो स्लीपिंग पिल्स होती है, यहां पे आप नोट डाउन कर लो, ये स्लीपिंग पिल्स में इस्तेमाल करते हैं बेंजोडाइजापीन और बार्बिट्यूरेट। और नींद की जरूरत, देखो बेटा यहां लिखा है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है अनिद्रा, जब नींद नहीं आती है। एक बीमारी होती है अनिद्रा, जिसको अंग्रेजी में इंसोम्निया कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया कहते हैं। और जब इंसोम्निया होगा तो क्या देंगे, बार्बिट्यूरेट और बेंजोडाइजापीन देंगे। आज पूरी दुनिया में नींद की गोली में जो इस्तेमाल किया जाता है वो है बेंजोडाइजापीन। पूरी दुनिया में स्लीप को इंड्यूस करने के लिए जितनी भी दवाइयां हैं, उनमें केमिकल कंपोजिशन में आपको बेंजोडाइजापीन मिलेगा। चाहे क्लोराजिपाम हो, चाहे अल्प्राजोलम हो, चाहे कुछ भी हो, इस पे बेंजोडाइजापीन जैसे केमिकल्स मिलते हैं। ये ड्रग स्लीप को इंड्यूस करती हैं। आज पूरी दुनिया के लोग अपने करियर को बनाने के लिए, आज हर किसी इंसान से आगे निकलने की एक होड़ लगी हुई है। हम हर पल आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पड़ोसी को हरा के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारा दिमाग ढेर सारा तनाव झेलता है, ढेर सारा हम काम करते हैं, ढेर सारा स्ट्रेस झेलते हैं। और इस ढेर सारे स्ट्रेस में हमारे शरीर में अनिद्रा आ जाती है, हमें नींद नहीं आती है। हम इतना बेचैन हो चुके हैं, हमारे मोबाइल ने, हमारे कंप्यूटर ने, हमारे काम ने, हमारे जीवन को बढ़िया बनाने के लिए हमने ढेर सारे तनाव को अपने शरीर में डाल रखा है। ये सारे तनाव हमें सोने नहीं देते हैं, और ये सारे तनाव जब हमको सोने नहीं देते हैं तो अनिद्रा हो जाती है। इस अनिद्रा को लेकर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको डिप्रेसेंट देता है, डॉक्टर हमको नींद आए वो दवाइयां देता है, हमको बेंजोडाइजापीन देता है, हमको वैलियम देता है, हमको डायजिपाम देता है। ये क्या है, ये बेटा तब बार्बिट्यूरेट और बेंजोडाइजापीन कब दी जाती हैं, जब इंसोम्निया हो जाता है। लेकिन आपके पास ऐसे लोग भी आएंगे जो डिप्रेस हैं। जब बेटा हमारे पास कोई डिप्रेशन वाला आता है, डिप्रेशन का मतलब किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो बेटा हम क्या देते हैं, एम्फीटामिन देते हैं। इस वाले पूरे पैराग्राफ को देखो, ध्यान देना बेटा, इस वाले पूरे पैराग्राफ को देखो, ध्यान देना। जब बेटा डिप्रेशन होता है तो एम्फीटामिन दिया जाता है, और जब इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती है, तो हमको बार्बिट्यूरेट और बेंजोडाइजापीन दिए जाते हैं। इस वाले पूरे पैराग्राफ में यही दिया हुआ था।
और इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आता है तो किसी बच्चे का गला नहीं होना चाहिए। अब अनिरुद्ध गंगवार, बहुत पिटाई होगी, तुम्हें गांजा कैसे पिया जाता है ये बताएं तुमको, है इधर सीखो, जो चीज काम की है वो सीखो। तो बेटा इस तरीके से जितनी भी ड्रग का हम सेवन करते हैं, कैसे सेवन करते हैं, ये ड्रग हमारे शरीर में क्या असर डालती हैं, बेटा एक चीज ध्यान देना, जितनी भी ड्रग अभी हम लोगों ने देखी हैं, जितने भी केमिकल अभी हम लोगों ने देखे हैं, अगर कोई व्यक्ति बिना डॉक्टर की राय से या अपने आप से इनका सेवन करता है, ये हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ तो करते हैं, या बॉडी को एक्टिवेट करेंगे, या बॉडी को डिप्रेस करेंगे, या बॉडी में हेलुसिनेशन काज करेंगे, या बॉडी में निद्रा लाएंगे, नींद लाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो ये दवाई है, आप खुद ही इनका इस्तेमाल करते हैं तो इनकी आदत पड़ जाती है। और किसी भी ड्रग के पास एक पावर है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर को लत लग जाती है, इस लत लगने को एडिक्शन कहते हैं। तो कोई भी ड्रग आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, किसी ड्रग का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की राय से नहीं करना है। हमारा टॉपिक, हमारे इस लेसन का, इस चैप्टर का सिर्फ एक उद्देश्य है, आपको एजुकेट करना, आपको गाइड करना, आपको अच्छा बनाना, आपको बुरी चीजों के बारे में बताना और इनसे कैसे बचा जाए ये प्रयास करना। क्लियर? तो बेटा इस चैप्टर में आज हम इतना ही करेंगे, फिर आगे की चीजें नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। मैंने जो बाद बाकी चीजें हैं बता रखी हैं। तो बेटा जितने भी बच्चे साथ में हैं, समझ में आया कि नहीं आया? अगर पेपर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का बनाएंगे तो जो भी बच्चे पढ़े हैं सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। सोनू प्रजापति, आर्टिस्ट जूही, शिवा, सोनू प्रजापति, अश्विनी यादव, सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ आपके साथ आते हैं। आरती कटियार, रमेश वर्मा, कोई डाउट हो, डाउट आप फोन करके भी पूछ सकते हैं। कोई समस्या हो, आपकी समस्या कोचिंग में सॉल्व होगी। जब तक हम लोग वर्चुअली आपके समक्ष हैं तो आप मैसेज से, मोबाइल से आप पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चे मोबाइल नंबर की बात करें तो ये नंबर पे आप पूछ सकते हैं, लेकिन टाइमिंग में मैसेज कर सकते हो बेटा। हर समय फोन तो आपका नहीं उठा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। एक नंबर है जिसपे आप अपने मैसेज भेज सकते हो, मेरा 7704023651। अधिकतर मैसेज करना, क्योंकि मैसेज तो हम देखेंगे, हो सकता है कॉल ना पिक कर पाए। तो आप अगर कोई समस्या किसी भी प्रकार के टॉपिक में रहती है बायोलॉजी के, तो आप पूछ सकते हैं हम लोगों से। इस तरीके से पूरी क्लास में जो चीज आपको बताई वो आपके पास रहनी चाहिए। इसको एक बार अपने आप भी देख लेना, एनसीईआरटी की लाइन को अंडरलाइन करना, ठीक है? आज इतना ही पढ़ाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।